नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आज आप हज़रात के सामने मैं इल्म गैब के हवाले से एक आयत करीमा पेश करना चाहता हूँ, और उस आयत करीमा के तहत सदियों पुराने अजिल्ला अकाबिर आइमा तफासिर ने जो बयान किया वो आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, व अल्लमक मा लम तकुन तअलम। ए प्यारे हबीब, आप जो ना जानते थे हमने वो सब का सब आपको सिखा दिया। आगे रब्ब जलील फरमाता है, व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और ये रब का आप पर बड़ा फ़ज़ल है, अज़ीम फ़ज़ल है। इस आयत करीमा के तहत आइमा तफासिर ने इस बात को लिखा, जिसमें तफसीर जलालैन के अंदर ये इबारत मज़कूर है। फरमाते मिनल अहकामी वल गैबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको सिखला दिया इससे मुराद क्या है। फरमाते अहकाम शरा भी सिखा दिए और गैब की बातें भी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखला दी। इसके अलावा बुखारी शरीफ की एक बड़ी अजीम शरा है जिसका नाम उम्दतुल कारी है, और शारे का नाम है अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहिर्रहमा, जिनका विसाल 855 हिजरी में हुआ। वो रूह के इल्म के हवाले से ये सवाल उठाते हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रूह का इल्म अता फरमाया या नहीं फरमाया। तो फिर इस पर आप लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रूह का इल्म अता फरमाया। और फरमाते ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह आपको रूह का इल्म अता ना फरमाए, जबकि आप कौन है, हुआ हबीबुल्लाह व सैयदु खल्क़िही, यानी आप अल्लाह के हबीब हैं और अल्लाह की खलकत के सरदार हैं। जब ये मकाम आपको रब ने अता फरमाया तो आगे फरमाते हैं अन यकूना गैर आलिमिन बिर्रूही, इतने अजीम मनसब पर फाइज होने के बावजूद आप इसके आलिम ना हो, ये कैसे हो सकता है। और फिर आगे आपने जिस आयत करीमा से इस्तिदलाल किया वो आयत करीमा पेश करते हैं, और वो आयत करीमा क्या है, व अल्लमक मा लम तकुन तअलम। और इस आयत करीमा से इस्तिदलाल करते हुए इस बात को साबित करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म गैब अता फरमाया और रूह का इल्म अता फरमाया। अब तीसरा हवाला समात फरमाए अल्लामा सैयद महमूद आलूसी का, जिनका विसाल 1270 हिजरी में हुआ। आप इरशाद फरमाते हैं मिन खफियातिल उमूरी व ज़माइर सुदूरी, यानी वो उमूर जो खुफिया थे अल्लाह ने उससे भी आपको आगाह कर दिया। व ज़माइर सुदूरी, और जो हमारे दिलों पर बातें गुजरती हैं और दिलों के अंदर पोशीदा और मख्फी होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी आप पर वादे और आप पर आया फरमा दिया। आगे फरमाते हैं मिन अखबारिल अव्वलीन वल आखिरीन, और जो खबरें गुजर चुकी हैं और जो खबरें आने वाली हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी आप पर क्या कर दी, उजागर फरमा दी। अब एक और हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिनका नाम है अल्लामा खाज़िन, और इनका विसाल 741 हिजरी में हुआ। वो इस आयत करीमा के तहत क्या फरमाते हैं, फरमाते व अल्लमका, आगे लिखा मिन इल्मिल गैबी, यानी जिसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां अहकाम शरा आपको सिखा दिए वहां गैब का इल्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमा दिया। इसके अलावा तफसीर मज़हरी का मुताला करें। तफसीर मज़हरी के अंदर इसी आयत करीमा के तहत इरशाद फरमाया अल उलूम बिल असरार वल मुग़ीबात, जिसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बैत थे और पोशीदा बातें थी और गैब की बातें थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सब का सब जो है आपको सिखला दिया। अब मैं आखिरी हवाला आपके सामने पेश करता हूं, और वो इतना मुस्तनद हवाला है और बड़ा मादी बईद का हवाला है, और उस तफसीर को उम्मुत तफासिर की हैसियत दी गई है, और वो तफसीर इब्न जरीर है जिसके मुसन्निफ का विसाल 310 हिजरी में हुआ। वो इस आयत करीमा को पेश करते हैं और इसके बाद आगे लिखते हैं मिन खबरिल अव्वलीन वल आखिरीन, जिसका मतलब यह हुआ कि रब ने ये जो फरमाया कि हमने आपको सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे। फरमाया अव्वलीन की जो खबरें हैं वो भी बता दी, आखिरीन की जो खबरें हैं वो भी बता दी। और इसके बाद इरशाद फरमाते हैं वमा काना वमा हुआ काइनुन, जिसका मतलब यह है जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी सिखा दिया। अब इन अकाबिर अजिल्ला
ائمہ تفاسیر کی اقوال کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ رب نے یہ جو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس کا مطلب یہ تو ہے کہ احکام شرع بھی سکھا دیے، اور یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے غیب کا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔